अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने मॉडल पेपर बनाया है। ये हमारा चौथा मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 4। इससे पहले 3 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, आप वो भी वीडियोस में जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपने साथ साथ अपने नंबर काउंट करते जाने हैं और एंड पे कमेंट में अपने मार्क्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्टिव रीजनिंग इज द फिलासफी विच कंसर्न विद। डिडक्टिव रीजनिंग फिलासफी इज द फिलासफी विच कंसर्न विद। डिडक्टिव रीजनिंग का ताल्लुक किस चीज़ किसके साथ होता है? तो इसका राइट आंसर है जनरल टू स्पेसिफिक। इसका अपोजिट होता है इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्योर नॉलेज इज इंडिपेंडेंट टू एक्सपीरियंस, डिपेंडेंट टू एक्सपीरियंस, डिपेंडेंट टू ऑब्जर्वेशन या डिपेंडेंट टू सेंसेस। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिपेंडेंट टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बाद जो नॉलेज हासिल होता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नॉलेज, और एक्सपीरियंस से पहले जो नॉलेज हासिल होता है उसको हम कहते हैं प्रियोर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 3, द मेथड ऑफ इंडक्शन इज कंसर्न विद। इंडक्शन का मेथड जो है एक्सियोलॉजी, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल या स्टैटिक। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्शन होता है स्पेसिफिक टू जनरल और डिडक्शन होता है जनरल टू स्पेसिफिक। डिडक्शन में पहले रिजल्ट हमारे पास होते हैं, लॉज बने होते हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं, जबकि इंडक्शन में हम एग्जाम्पल से लॉ की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पोस्टीरियर नॉलेज डिपेंड ऑन विजडम, मोरालिटी, ब्यूटी, ऑब्जर्वेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, to remove literacy and provide free and compulsory secondary education with minimum possible period is the statement belong to the constitution। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि रिमूव लिटरेसी, इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन की बात आइन के आर्टिकल 37B में की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, बड़ी मशहूर बुक है। ये किसकी लिखी हुई है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक अरिस्टोटल, प्लाटो, सोक्राट या जॉन डेवी। तो इसका राइट आंसर है जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 7, डेवी एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, द माइंड एंड नॉलेज इन हिज बुक एक्सपीरियंस एंड नेचर, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, नन ऑफ दीज। तो ये स्टेटमेंट डेवी की किस बुक से ली गई? डेवी एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड माइंड एंड नॉलेज। एक्सटर्नल वर्ल्ड, माइंड एंड नॉलेज का रिलेशनशिप किस बुक में बयान किया है? जॉन डेवी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सपीरियंस एंड नेचर। क्वेश्चन नंबर 8, आइडियलिज्म कंसर्न विद। आइडियलिज्म का किस चीज़ से कंसर्न होता है? एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल से, रियल वर्ल्ड से या माइंड से। तो इसका राइट आंसर है माइंड। क्वेश्चन नंबर 9, प्रैग्मेटिस्ट कंसर्न विद व्हाट वर्क गुड, माइंड, बैक टू बेसिक या। तो इसका राइट, प्रैग्मेटिज्म वाले किस चीज़ पे बेस करते हैं? प्रैग्मेटिज्म के नज़दीक रियलिटी वो होती है जो काम भी करे। तो इस लिहाज से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, व्हाट वर्क्स गुड। क्वेश्चन नंबर 10, द रियलिस्ट अडॉप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल वर्ल्ड थ्रू। रियलिस्ट किस चीज़ से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? नेचुरल लॉ, एक्सपीरियंस, सेंसेस या ऑल ऑफ दीज। रियलिस्ट एडॉप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम फिजिकल वर्ल्ड थ्रू नेचुरल लॉज, एक्सपीरियंस, सेंसेस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ द आइडियलिस्टिक इज। आइडियलिस्ट के नज़दीक एक्सियोलॉजिकल अप्रोच क्या है? चेंज एंड फंक्शन, ब्यूटी, एब्सोल्यूट, एटर्नल एंड परमानेंट ब्यूटी, व्हाट वर्क्स गुड, नेचुरल लॉ एंड नेचुरल ब्यूटी। तो एक्सियोलॉजिस्ट, आइडियलिस्ट के नज़दीक एक्सियोलॉजी जो है वो है एब्सोल्यूट, एटर्नल एंड परमानेंट ब्यूटी। उनके नज़दीक परमानेंट
ब्यूटी और एटर्नल ब्यूटी का कंसेप्ट है, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रांच ऑफ फिलासफी कंसर्न विद रीजनिंग, फिलासफी की वो शाख जिसका ताल्लुक रीजनिंग के साथ है उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी या एथिक्स? को उसका राइट आंसर होगा लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 13, फिलासफी इज एन इंटेलेक्चुअल और मॉरल एक्टिविटी इज सेड बाय, ये किसकी डेफिनेशन है कि फिलासफी एक इंटेलेक्चुअल और मॉरल एक्टिविटी है? जॉन लॉक की, प्लाटो की या हर्बर्ट स्पेंसर की? तो इसका राइट आंसर है जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 14, द authentic source of knowledge to find out the truth about ultimate, authentic source of knowledge to find out the truth, ऑब्जर्वेशन, सेंसेस, रेवलेशन या रिसर्च? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ये क्वेश्चन में यहाँ पे होना चाहिए अबाउट अल्टीमेट, द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट अल्टीमेट रियलिटी इन इस्लाम। इस्लाम में सबसे ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है? यहाँ पे साथ इस्लाम होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके मुताबिक ऑब्जर्वेशन, सेंसेस, रिविलेशन या रिसर्च? तो इस्लाम में सबसे ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है? वो है वही इलाही या रिविलेशन। क्वेश्चन नंबर 15, who was initiated landmark work on decision making in education administration? एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पे इसमें किसने काम किया है? इसका राइट आंसर है गिफिथ, ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रैग्मेटिस्ट फिलासफर इज द, प्रैग्मेटिस्ट फिलासफर की मेटाफिजिक्स क्या है? नॉलेज, एक्सपीरियंस, डिडक्शन या गॉड? तो इसका राइट आंसर होगा प्रैग्मेटिज्म के नज़दीक मेटाफिजिक्स क्या होगी? एक्सपीरियंस। प्रैग्मेटिज्म वाले चूँकि एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following has helped us to understand the difference in fundamental value, attitude and behavior among people in different countries? मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो कंट्रीज के दरमियान जो वैल्यूज़, एटीट्यूड और बिहेवियर का फ़र्क होता है उसका स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ सुपरविजन? सुपरविजन का सबसे बेसिक फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इवेलुएटिंग या प्लानिंग? तो इसका राइट आंसर होगा इवेलुएटिंग। क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल रिसोर्स अवेलेबल टू स्कूल इज, स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल रिसोर्स कौन सा होता है? बिल्डिंग एंड टेक्स्ट बुक, स्टूडेंट, टीचर या फाइनेंस? तो इसका राइट आंसर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है भला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 20, सिगमंड फ्रॉइड वाज अ मेडिकल डॉक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजिकल असिस्टेंट इन द लैब, टीचर एट यूनिवर्सिटी? सिगमंड फ्रॉइड क्या काम करता था? मेडिकल डॉक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सेल्फ प्रिपरेशन एंड बैलेंस पर्सनैलिटी इज द बेसिक एम ऑफ, सेल्फ प्रिपरेशन और बैलेंस पर्सनैलिटी किस फिलासफी में फोकस की गई है? प्रैग्मेटिज्म में, प्रोग्रेसिविज्म में, इस्लामिक फिलासफी में या रिकंस्ट्रक्शनिज्म में? तो इसका आंसर होगा इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर द फॉलोइंग
Non-random sampling technique. Does the researcher ask the research participant to identify other potential research participant? किस नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक में रिसर्चर जो होता है वो पार्टिसिपेंट से नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स के बारे में पूछता है, क्योंकि उसको पार्टिसिपेंट्स के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो उसको क्या कहते हैं? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, प्रपोजिव सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग? तो इसका राइट आंसर होगा स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है जब जो रिसर्चर होता है उसके बाद अपनी पॉपुलेशन का मुकम्मल नॉलेज नहीं होता, उसके पास लिस्ट नहीं होती पॉपुलेशन की, तो वो फिर कुछ पार्टिसिपेंट्स को ढूंढता है और उनसे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स के बारे में पूछता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्वेश्चन 23, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे नाउन एज। सिलेक्टिंग सब पॉपुलेशन का सबसेट सिलेक्ट करना, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के ज़रिए हम जो है वो पॉपुलेशन का एक सबसेट सिलेक्ट करते हैं जिस पे हमने रिसर्च करनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, द ग्रीक वर्ड सोमा मीन। सोमा का लफ्ज़ी मतलब क्या है? माइंड, बॉडी, सोल या बिहेवियर? तो इसका राइट आंसर है बॉडी, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स? इनमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल की एग्जाम्पल कौन सी हैं? ऑप्शन ए एज, टेम्परेचर, इनकम, हाइट। ऑप्शन बी ग्रेड पॉइंट, एवरेज, रीडिंग परफॉर्मेंस, डिबेट। ऑप्शन सी जेंडर, रिलीजन, ब्यूटी। ऑप्शन डी में दोनों हैं, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 26, द नॉन रैंडम सैम्पलिंग type that involves selecting convenient sample from a population with a specific set of characteristics for your research study is called convenience sampling, quota sampling, purposive sampling या snowball sampling। जिसमें इसमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस है और उसके साथ साथ विद स्पेसिफिक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक। तो ये हमें लेके जा रहा है प्रपोजिव सैम्पलिंग, इसको हम कहेंगे प्रपोजिव सैम्पलिंग। Question number 27, a variable that is presumed to cause a change in another variable। वो वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज पैदा करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल? तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो चेंज पैदा करता है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो इफ़ेक्ट होता है वो डिपेंडेंट होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे चेंज पैदा करने वाला पूछा गया तो इसका ऑप्शन सी होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन 28, विच वन इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? इसमें कौन सी टाइप जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप नहीं है? रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या कोटा टाइप सैम्पलिंग? तो इसकी दुरुस्त इसका आंसर है कोटा सैम्पलिंग। बाकी तीनों टाइप्स जो हैं रैंडम, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स हैं। कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये जो हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अ सेट ए इज ए सबसेट ऑफ। यहाँ पे होना था ए डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश। यहाँ पे पहले ए और दूसरे ए के बाद डैश की अलामत आनी थी। अ डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश। कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ का सबसेट है? सैंपल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सैंपल, स्टैटिस्टिक पैरामीटर, पैरामीटर स्टैटिस्टिक। तो इसका डैश सबसेट ऑफ डैश, सैंपल जो होता है वो पॉपुलेशन का सबसेट होता है। तो इस लिहाज से इसका ऑप्शन जो है वो राइट हुआ, सैंपल एंड पॉपुलेशन।
29 का दुरुस्त जवाब हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 30, द nomenclature is used for the following proverb. The healthier procedure is to induce growth rather than to remove defect is. प्रोसीजर वो बेहतर होता है जो इंड्यूस ग्रोथ, जो ग्रोथ लाए डिफेक्ट रिमूव करने के बजाय। तो उसको हम कौन सी सुपरविजन कहेंगे? प्रिवेंटिव सुपरविजन, करेक्टिव सुपरविजन, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन या क्रिएटिव सुपरविजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन। क्वेश्चन 31, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हाई लेवल स्केल आर स्ट्रेस्ड इन। हाई लेवल स्केल जो है वो किस टेस्ट में मैयर होगी? शॉर्ट आंसर टाइप आइटम्स, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम या कंप्लीशन टाइप आइटम। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, द कीवर्ड एग्जामाइन इज यूज्ड फॉर। एग्जामाइन का लफ्ज़ जो है ये किस लिए यूज़ होता है? एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन या सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 33, सेकेंडरी एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ 1 to 12 ग्रेड्स, 5 से 12 ग्रेड, 9 से 10 ग्रेड और 11 से 12 ग्रेड। सेकेंडरी एजुकेशन होती है 9th और 10th ग्रेड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हायर सेकेंडरी स्कूल, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फ्राम। हायर सेकेंडरी स्कूल में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? 11th एंड 12th। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, द स्टूडेंट ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी अचीव एजुकेशन एट द लेवल ऑफ। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी अचीव एजुकेशन एट द लेवल ऑफ हायर सेकेंडरी या प्राइमरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 36, द बिनेट-साइमन स्केल वाज एन इंटेलिजेंस टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 30 एटम। बिनेट-साइमन स्केल की 30 एटम कैसे थी? जनरल टू लॉजिकल, स्पेसिफिक टू लॉजिकल, इज इक्वल टू डिफिकल्ट टू इजी। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, easy to difficult। बिनेट-साइमन स्केल वाज एन इंटेलिजेंस टेस्ट। बिनेट-साइमन स्केल एक इंटेलिजेंस टेस्ट था जिसमें 30 एटम थे और वो इजी टू डिफ़िकल्ट उनका था कि पहले इजी क्वेश्चन थे, आस्ता आस्ता जो है बतदरीज डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बाद में आते थे। क्वेश्चन नंबर 37, सोलो टैक्सोनॉमी वाज डिवेल्प्ड बाय। सोलो टैक्सोनॉमी किसने डिवेल्प की थी? ब्लूम एंड बिग्स एंड कोलिस, बिग्स एंड टिलर, नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिग्स एंड कोलिस। क्वेश्चन 38, SLO स्टैंड फॉर। SLO का मतलब क्या होता है? SLO का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39, व्हाट डू वी वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जो हम एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन हासिल करना चाह रहे थे उसको हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन, रिसर्च डाटा, ऑब्जेक्टिव और फीडबैक। तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडकास्ट इन नेचर। ब्रॉड, सबसे ब्रॉड जो है वो नेचर में कौन से हैं? एम, गोल, सब्जेक्टिव या SLO। तो सबसे ब्रॉड नेचर में जो होते हैं वो एम्स होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिडक्टिव रीजनिंग इज रीजनिंग फ्राम। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? प्रीमिसेस टू कंक्लूजन, स्पेसिफिक टू जनरल, क्वेश्चन टू आंसर, रिसर्च टू थ्योरी। तो इसका होगा प्रीमिसेस टू कंक्लूजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 42, through which specific process the generalization or scientific laws are inferred by the scientist? deductive, inductive observation या scientific method। साइंसदान जो लॉज बनाते हैं वो किस मेथड को यूज़ करते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करते हैं या इंडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इंडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 43, which reflect the purpose of a particular unit or level of the school program such as elementary, middle level or high school, data, plan, general objective,
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, तो इसका राइट आंसर होगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 44, OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मेजरमेंट रीडर, ऑप्टिकल मेजरमेंट रिलायबिलिटी, ऑप्टिकल मैनेजमेंट रिस्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, द सोलो टैक्सोनॉमी इज यूज टू प्रिपेयर दी एसओएस टेस्ट लेसन प्लान या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा SLO सॉरी सोलो टैक्सोनॉमी के क्या चीज़ प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होती है, तो इसका राइट आंसर बनता है टेस्ट, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इंस्पेक्शन laissez-faire, corrective training, guidance and democratic are 5 types of supervision. Who presented these types? Inspection, laissez-faire, corrective training, guidance and democratic। ये 5 टाइप की सुपरविजन जो हैं ये किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर है ब्रटन एंड ब्रेकनर ने। ब्रटन एंड ब्रेकनर, ऑप्शन लास्ट जो है ये ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, असेसमेंट टूल दैट टीचर यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस आर कॉल्ड। वो असेसमेंट टूल जो टीचर स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव, सुमेटिव, डायग्नोस्टिक या रिमेडियल। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल। क्वेश्चन नंबर 48, assessment tool that teacher use to know the actual status of student competitive learning are called formative assessment, summative assessment, diagnostic assessment या remedial। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, OMR is used for scoring the test, constructing the test, developing the true false atom, developing the MCQ atom। तो OMR सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ किए जाते हैं? स्कोरिंग द टेस्ट, टेस्ट को स्कोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, a standardized achievement test has defined unique feature including fixed set of item। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट का फीचर क्या होता है? फिक्स सेट ऑफ आइटम, स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड स्कोरिंग द टेस्ट, नॉर्म बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, हाई टेक्निकली क्वालिटी इज अश्योर्ड इन। हाई टेक्निकल क्वालिटी इज अश्योर्ड इन टीचर मेड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ब्रॉड टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट। तो हाई टेक्निकल क्वालिटी किस में अश्योर्ड की जाती है? इसका राइट आंसर होगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट। क्वेश्चन 42, डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड स्कोरिंग आर सो प्रिसाइजली स्टेटेड इन टीचर मेड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, बोर्ड टेस्ट या पब्लिशड टेस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ऑप्शन बी ठीक होगा। क्वेश्चन 53, विच वन कैन बी कॉल्ड द सर्विस एक्टिविटी? लीडरशिप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या सुपरविजन। सर्विस एक्टिविटी इनमें से कौन सी है? उसको हम कह सकते हैं सुपरविजन, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर इन नेचर फ्लेक्सिबल, चेंज, एडाप्टेबल, इनफ्लेक्सिबल। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज टेस्ट आमतौर पर इनफ्लेक्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर रेगुलर प्रोग्राम, सेक्टर रिफॉर्म एक्शन प्लान, सोशल एक्शन प्लान, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्टर रिफॉर्म एक्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर 56, सर सैयद अहमद वाज एक्सट्रीमली एक्सप्रेस्ड बाय द एजुकेशन सिस्टम ऑफ विच कंट्री? इंग्लैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। सर सैयद अहमद खान किस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा इम्प्रेस था? तो इसका राइट आंसर आसान सा है, इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 57, which graph show the cause and effect? Process of how things happen, pie graph, line graph। तो इसका राइट आंसर होगा पाई ग्राफ, सॉरी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इसका जो है वो राइट आंसर होगा। Question 58, which graph present the step in a process
कौन सा ग्राफ जो है वो प्रोसेस के स्टेप बयान करता है? पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, फिर पाई ग्राफ लिखा हुआ है, या फ्लो चार्ट? तो इसका राइट आंसर भी जो है वो होगा फ्लो चार्ट। क्वेश्चन 59, वदिया मंदिर स्कीम इज़ रिलेटेड टू। वदिया मंदिर स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड थी? एजुकेशन से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एजुकेशन। क्वेश्चन 60, विच इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी ऑफ पर्सनलिटी, इंटेलिजेंस, मेमोरी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पर्सनैलिटी। लाइब्रेरी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री किस चीज़ को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मेमोरी। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त होगा। क्वेश्चन 61, विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट ए पर्सन, ओपिनियन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। किसी शख्स की ओपिनियन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है वो किस डोमेन में आएगी? फैक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, बिहेवियरल डोमेन या एप्टीट्यूड डोमेन? तो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा ओपिनियन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कॉग्निटिव कंपोनेंट। क्वेश्चन 62, विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या मेमोरी? स्टोर हाउस किसको कहते हैं हम? स्टोर हाउस कहलाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन 63, थ्योरी एक्स एज्यूम दैट एम्प्लॉयज आर active, enjoy work, creative and responsible, lazy, hate work, avoid responsibility, none of the above, both A and C। तो थ्योरी एक्स के मुताबिक जो है वो नेगेटिव थ्योरी है एक्स। इसमें तो एज्यूम किया जाता है कि तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेजी हैं, हेट वर्क, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 64, व्हाट इज़ द अजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स ऑफ एम सी ग्रेगरी अबाउट एम्प्लॉयज़? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल, नन ऑफ दी। तो थ्योरी एक्स जो एम सी ग्रेगरी की है उसके मुताबिक उसको हम कहते हैं कि ये एक नेगेटिव थ्योरी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 65, द इनर ड्राइव दैट डायरेक्ट्स पर्सनस बिहेवियर टुवर्ड गोल अटेनमेंट इज नाउन एज परफॉर्मेंस, मोटिवेशन, नीड, एटीट्यूड। तो इनर ड्राइव जो होती है उसको हम क्या कहेंगे? मोटिवेशन। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 66, द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज द थ्योरी ऑफ पाथ गोल थ्योरी, पार्टिसिपेशन थ्योरी, फेयर एंड पनिशमेंट थ्योरी, पपेट थ्योरी। तो ट्रेडिशनल थ्योरी को हम कहते हैं फेयर एंड पनिशमेंट थ्योरी। क्वेश्चन 67, eliminating and any reinforcement that is maintaining an unwanted behavior is called extinction, punishment, negative reinforcement, positive reinforcement। eliminating any reinforcement, eliminate करना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सटिंक्शन। क्वेश्चन नंबर 68, as the school head you guide your school teacher in appropriate direction and you are displaying the behavior under। कौन सी थ्योरी आप कर रहे हैं? अथॉरिटेटिव थ्योरी वाई, लीडरशिप या डेमोक्रेटिव? तो इसका राइट आंसर होगा थ्योरी वाई। क्वेश्चन 69, कम्युनिकेशन स्टार्ट विद इनकोडिंग या आइडिया ओरिजिनेशन। कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? इनकोडिंग से स्टार्ट होती है या आइडिया ओरिजिनेशन से? तो इसका राइट आंसर है इनकोडिंग। क्वेश्चन 70, विच आर द फॉलोइंग कंसिडर्ड administration as a way plan to organize, command, coordinate and control। ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये किसके नज़दीक स्टेप हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, मैनेजमेंट के? फॉयल, फ्रोबेल, स्टेफन रॉबिन्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा फॉयल। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 71, देयर आर टू थ्योरीज ऑफ लीडरशिप ट्रेट and there are two theories of leadership, trait theory and conditioning theory, personal theory, behavioral theory या development theory। तो इसका राइट आंसर होगा behavior theory, trait and behavioral theory। क्वेश्चन नंबर 72, according to Mintzberg one of the management interpersonal role is of spokesperson, leader, negotiator, monitor। इंटरपर्सनल रोल जो मैनेजर को होता है वो कौन सा होता है? स्पोक्स पर्सन होता है, लीडर होता है, निगोशिएटर होता है या मॉनिटर होता है? तो इसका राइट आंसर है लीडर। क्वेश्चन 73, इन विच थ्योरी लीडरशिप इज मल्टी डायमेंशनल।
बिहेवियरल थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी। तो इसका राइट आंसर होगा सिचुएशनल थ्योरी, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन 74, which one is not included in individual level independent variable? लीडरशिप, लर्निंग, परसेप्शन, मोटिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा लीडरशिप। क्वेश्चन 75, which technique of supervision help the teacher to correct his fault in himself and encourage his professional ambitions? preventive supervision, corrective supervision, constructive supervision या creative supervision? Which technique of supervision help the teacher to correct his fault in himself and encourage his professional ambition? तो उसको हम कहेंगे preventive supervision. Question number 76, a classroom can be a warm and cheery place. Students enjoy non-verbal, direct instruction, modeling, environment control. Classroom can be warm and cheery place. Students enjoy. तो ऐसी माहौल को हम क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर होगा इन्वायरमेंटल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 77, opaque projector involves the use of slide, still image, thermal light, overhead transparency. opaque projector में क्या चीज़ यूज़ की जाती है? स्लाइड, स्टिल इमेज, थर्मल लाइट या ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी। तो इसका राइट आंसर है स्टिल इमेज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, विच आर द फॉलोइंग इज अ गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव यूज विजुअल एड्स? विजुअल एड के हवाले से गाइडलाइन दी गई हैं, ये तमाम के तमाम ही ठीक है। यूज़ एड दैट रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन, यूज़ एड दैट आर अप्रोप्रिएट टू द स्पीच टॉपिक, यूज़ एड दैट सर्व डेफिनेट, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 79, चाक बोर्ड, porcelain boards, felt board and magnetic board are example of film projector, presentation hardware, flip charts, demonstration board. इसका राइट आंसर होगा demonstration boards. Question number 80, what type of graph is suitable for showing general distribution of data? जनरल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए कौन सा चार्ट शो किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पाई चार्ट। Which are the following bird can not fly? Ostrich, cassowaries, emu and erica. All of the above. तो राइट आंसर होगा डी, all of the above. Question 2, which are the following king has introduced land revenue system in subcontinent? अकबर, बाबर, शेर शाह सूरी या औरंगजेब। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसने कायम किया? दुरुस्त जवाब है शेर शाह सूरी। क्वेश्चन 83, एगर प्रेस इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, रोमानिया, अर्जेंटीना। तो इसका दुरुस्त जवाब है रोमानी, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ बोट ऑफ हजरत नूह? मैम, बोर, आर्क या साउंड। तो इसका राइट आंसर है सी, आर्क। साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रो वैक्यूम, स्टील, वाटर, एयर। साउंड किस चीज़ में फास्ट जाएगी? ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन एंड टीथ? बोन एंड टीथ का मेन कंपोनेंट क्या है? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन 87, स्क्रैबल इज अ बोर्ड गेम, वाटर स्पोर्ट, कार्ड गेम, किंग ऑफ रेसलिंग। तो इसका जवाब है बोर्ड गेम। क्वेश्चन नंबर 88, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया? इसका राइट आंसर है 14 जुलाई 1947, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 89, द मस्तवकली वाज प्रोमिनेंट पोएट ऑफ। मस्तवकली किस ज़बान का शायर था? दुरुस्त जवाब है बलोची ज़बान, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, प्राग इज़ द कैपिटल ऑफ। रोमानिया, ब्राज़ील, युगांडा, सीजेक रिपब्लिक। तो ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब होगा सीजेक रिपब्लिक। क्वेश्चन 91, वूज द वर्ड विच इज़ नियरर इन मीनिंग टू द वर्ड पैलिएट? पैलिएट का मुतरादिफ बताना है। प्रेज, रिनोवेट, एलिवेट या ब्लेम। तो इसका राइट आंसर होगा एलिविएट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, मेलाडी मीन्स डिस्टिंक्ट डिसीज,
डिसीज डिसीज या डिवाइन, तो इसका राइट आंसर है डिसीज, बीमारी, मेलाडी, डिसीज। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग इन द वर्ड। इंटेंशनल का अपोजिट मीनिंग एक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल, फ्रीक्वेंटली, थैंकफुली, तो इसका राइट आंसर होगा एक्सीडेंटल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, ये मैथ से रिलेटेड है। अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट वर्किंग 1 आवर पर डे कंप्लीट जब 12 डे, ये रेशो का सवाल है, रेशो को डायरेक्ट रेशो को मद्देनज़र रखते हुए इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर